अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको फ़िश फ्राई की रेसिपी के वो राज बताऊंगी जो शायद आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। किस तरह से मछली को मसाला लगाया जाता है ताकि मसाला उतरे ना, फ्राइंग प्रोसेस क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन इसमें किस तरह बनती है और साथ ही साथ फ़िश को क्रिस्पी कैसे किया जाता है, इसकी स्मेल को कैसे दूर किया जाता है। इंशाल्लाह आज की ये वीडियो अगर आपने देख ली ना तो आपसे बेहतर मछली आपके पूरे ख़ानदान में कोई नहीं बना सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स आज की मैं वीडियो में दूंगी ताकि आपके लिए आसानी हो इसको बनाने में और आपकी फ़िश बहुत ही अच्छी फ्राई हो। तो प्लीज़ वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने मछली ख़रीदनी कौन सी है। आपने फ्राई के लिए जो मछली खरीदनी है उसका जो वेट है वो 3 किलो से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मछली का साइज़ जितना बड़ा होगा, वेट जितना ज़्यादा होगा, उसका कांटा जो है वो उतना ही मोटा होगा, और जितना फ़िश का साइज़ और वेट छोटा होगा उसका कांटा उतना ही बारीक होगा, ठीक है। तो ये देखिए, फ़िश को जैसे ही आपने ख़रीदना है उसको वैसे ही नमक और अजवाइन लगी होती है। आपने घर लाके उसको ऐसे ही रख देना है और 1 घंटे के बाद आपने उसको वॉश कर लेना है। सारी की सारी फ़िश को वॉश करके आपने उसको एक छन्नी में रख देना है ताकि उसका सारा एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए, और उसके बाद आपने उसको फ्रीज़ कर देना है 2 से 3 दिन के लिए। अगर आप फ्रीज़ नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही बनाएंगे, ना तो आपको जायका मिलेगा और ना ही आपको इसके अंदर क्रिस्टल्स नज़र आएंगे, बल्कि धागे धागे से होंगे और बेजायका सी ये बनके तैयार होगी, ठीक है। इसीलिए इसको 2 से 3 दिन फ्रीज़ करना ज़रूरी है। फ्रीज़ करने के बाद आप इसको 2 से 3 दिन बाद निकालें और उसके बाद उसको मैरिनेट करें। मैरिनेट करने के लिए हमें एक छोटी प्याली जो है वो दही चाहिए फ़िश के हिसाब से। इसमें शामिल कर देंगे जी 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। 2 टेबलस्पून हमने इसमें शामिल कर देनी है सुरख मिर्च पाउडर। आपको सुरख मिर्च ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने इसको फ्लेवर देना है और इसके लिए इसको मिर्च थोड़ी ज़्यादा ही चाहिए, बल्कि सारे मसाले थोड़े एक्स्ट्रा ही लगाएंगे। और जाएगा इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, नमक, और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, और 1 टेबलस्पून ही इसमें शामिल करेंगे साबुत सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून जाएगी ब्लैक पेपर पाउडर फ्रेश कुटी हुई, और हाफ टी स्पून से कम इसमें जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला, और 2 से 3 पिंच इसमें ऐड करेंगे फूड कलर ऑरेंज वाला। फूड कलर से ये होता है कि इसका कलर बहुत ही रेड रेड सा खूबसूरत सा आता है। 3 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे लेमन जूस विद पल्प, ठीक है। ये ज़रूरी है, इसको स्किप नहीं करना। और इसमें जाएगा जी 2 टेबलस्पून इमली का पल्प, ठीक है। इमली का पल्प आप थोड़ी सी इमली को भिगो दें और उसका पल्प आप निकाल दें, गुठली उसकी फेंक दें। तो ये देखिए, इस तरह से 2 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देंगे हम, और अब इसको अच्छी तरह से हमने करना है मिक्स। इसके बाद इसमें एक बहुत अहम इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो ये देखिए, अच्छी तरह से हम इन स्पाइसेस को दही में मिक्स कर देंगे, बहुत अच्छी तरह से। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें, इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है, ताकि इजीली जो है ये फिश के ऊपर कोड हो जाए। और साथ ही आपसे गुजारिश, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ये देखिए जी, स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से हम सारे के सारे जो पीसेस हैं इनको हम कोट करेंगे इस मसाले में। और जब आप इसको फ्राई करेंगे ना, यकीन करें ये मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरेगा, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो यही कहते हैं कि हम जब भी फिश फ्राई करते हैं उसके ऊपर जो मसाले की कोटिंग होती है वो सारी की सारी उतर जाएगी। इंशाल्लाह जब आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। और ये देखिए, इस तरह से सारे के सारे पीसेस जो हैं इनको मैंने कोट कर लिए। अब ये हमारे पास मसाला बचा है, इसमें वो अहम इंग्रेडिएंट कौन सा जाएगा, वो है जी बेसन। हम इसमें शामिल कर देंगे जी 2 टेबलस्पून बेसन, अच्छे से छान कर इसमें शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि शायद दोबारा हम इसमें कोटिंग करेंगे फ़िश की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हमने करना। हमने जस्ट इसको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद हमने ये सारा जो मिक्सचर है वो फ़िश के ऊपर ऐसे ही जो है ऊपर डाल देना, तो ये खुद ब खुद जो है अपना काम करेगा। तो ये देखें, ये सारे का सारा मिक्सचर हर पीस के ऊपर हमने इस तरह से डाल देने। हमने इसकी स्पेशल इसको उठा के कोटिंग नहीं करनी पीसेस को, ठीक है। बेसन डालना इसलिए ज़रूरी था ताकि फ़िश को जब हम फ्राई करें तो उसकी कोटिंग उतरे ना। ज़ाहिर है मसाले के अंदर जब ये बेसन बाउंड बना देगा ना तो इसकी कोटिंग नहीं उतरेगी। तो अब हमने फ़िश को जो है दोबारा से फ्रिज में रख देना है ओवरनाइट के लिए, ठीक है।
इसीलिए जब भी आपने फ़िश को फ्राई करना है या खाना है या पकाना है, आप उसको 3 से 4 दिन पहले लेकर आएँ, फिर ही आपको सही फ्लेवर मिलेगा। तो अगर मैं प्लेट को ऐसे ही फ्रिज में रख दूँगी तो ये मसाले और फ़िश जो पानी छोड़ेंगे तो वो फ्रिज में गिरेगा। इसीलिए हम इसको किसी भी टिफ़िन में डाल के रखेंगे, किसी बॉक्स में डाल के रखेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी हो वो बाहर ना गिरे। आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप डिटेल से बताने का मकसद ये है कि आपको हर चीज़ अच्छे से पता चल जाए। कुछ लोगों को फ़िश में से बहुत स्मेल आती है, लेकिन जब आप इस तरीके से इसको मसाला लगाएंगे और इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी भी फ़िश में से स्मेल नहीं आएगी और खाने वाले आपकी तारीफ़ करेंगे, इस कदर लजीज बनेगी। तो फ़िश को हमने रख देना है जी फ्रिज में ओवरनाइट के लिए। और दूसरी तरफ मैं बता दूं कि फ़िश के साथ हमने इमली की चटनी कैसे बनानी है, इमली और आलू बुखारे की। ठीक है, इसको मैंने कोई 10-15 मिनट पहले भिगो दिया था। ये देखें, इमली और आलू बुखारा जो है इसका पल्प काफ़ी नरम हो गया है। अब इसको हमने अलहदा कर लेना है, इसकी गुठली अलहदा कर लेनी है और पल्प अलहदा कर लेने हैं। ये देख सकते हैं, अब हमारे पास पल्प और पानी इमली का और आलू बुखारे का आ चुका है। अब एक फ्राई पैन लेंगे और ये सारा पानी और पल्प जो है हम इसमें निकाल लेंगे और थोड़ा सा जो है वो इसमें पानी भी डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि ये बर्तन भी साफ़ हो जाए। तो अब फ्लेम को ऑन करेंगे और इसको हम पकाना शुरू करेंगे। इसमें 2 से 3 बॉयल जैसे ही आएंगे तो हमने इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करनी है। स्पाइसेस में इसमें बहुत ही मखसूस से मसाले जाएंगे, जिसमें जाएगी बिल्कुल थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, बिल्कुल थोड़ी सी 2 से 3 चुटकी काली मिर्च, 2 से 3 चुटकी ही नमक जाएगा, थोड़ा सा जाएगा सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और जाएंगे इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो चीनी जाएगी। ठीक है, अच्छी तरह से इन मसालों को मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट पकाएंगे। अगर हम इस इमली और आलू बुखारे के पल्प को ऐसे ही ड्राई करने लगेंगे तो ये बहुत थोड़ा सा रह जाएगा। तो हमने ऐसा नहीं करना, हमने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेना है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, इसको अच्छी तरह से जो है वो हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इसके अंदर हम ये कॉर्नफ्लोर डाल देंगे ताकि ये जो है थोड़ी सी चटनी हमारी थिक हो जाए और जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए उतनी हमें मिल जाए। ठीक है, ये देखें, इस तरह से हमने इस चटनी को ना तो बहुत ज़्यादा थिक कर लेना है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला कर लेना है। बस आपने एक बात का ख्याल रखना है, जब आपने ये चटनी बनानी है तो ये चटनी ठंडी होने के बाद थोड़ी सी थिक होती है, इस हिसाब से आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। ये देखें, इस तरह से, इससे ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा नहीं करना। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से मेरी वीडियो को वॉच करें, मुझे फीडबैक में लाजमी बताएं, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी ओवरनाइट के बाद फ़िश हमारी फ्राई के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखें, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इसने जो एक्स्ट्रा पानी छोड़ा हुआ है ये आपको नज़र आ रहा होगा। फ़िश और मसालों का बिल्कुल थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी है, ज़्यादा नहीं है। इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, इसको हमने वेस्ट कर देना है, इसमें मिक्स नहीं करना। ये देखें, मैंने सारे का सारा वेस्ट कर दिया है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ जी, ये देखें कितनी ज़बरदस्त जो है वो कोटिंग हो चुकी है मसाले की फ़िश के ऊपर। और हमने इसको बिल्कुल भी छेड़छाड़ इसके साथ नहीं करनी, ना इसको हमने मिक्स करने की कोशिश करनी है। हमने ऐसे ही पीसीस को उठाना है और फुल गरम ऑयल में हमने इनको फ्राई करना है। ठीक है, ये देखें, ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना कि नॉर्मल होना चाहिए। और हमने जब इसको ऐड करने ऑयल में तो हमने फ्लेम को फुल हाई कर देना है। 1 मिनट के बाद जो है हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, यानी कि लो टू मीडियम कर देना है। ठीक है, हल्की आंच पे फिर हमने इसको फ्राई करना है। तो इसको ये देखें, एक तरफ से कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है और ये कितनी क्रिस्पी हो रही है। और इसी तरह से दूसरी तरफ से भी इसको हल्का सा गोल्डन कलर देंगे। आपको इसमें बबल्स नज़र आ रहे होंगे, ये देख सकते हैं आप। जब तक ये बबल्स नज़र आ रहे हैं ना आपको, तब तक जो है आपने इसको फ्राई करते जाना है। ठीक है, जब ये बबल्स नज़र आने ख़त्म हो जाएंगे, इट्स मीन कि ये फ़िश मुकम्मल फ्राई हो गई है, इसके अंदर से सारा पानी जो है वो ड्राई हो गया है। और जब इस तरीके से आप फ़िश को फ्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको इसके अंदर क्रिस्टल्स मिलेंगे, ना कि धागे नुमा ये अंदर से होगी। ठीक है, और अंदर से ये बिल्कुल भी गीली गीली नहीं होगी बल्कि खुश्क होगी। तो ये परफेक्ट फ़िश फ्राई की निशानी होती है, जो फ़िश अंदर से खुश्क भी हो, बिल्कुल गीली ना हो और उसके अंदर आपको क्रिस्टल्स नज़र आएँ। तो ये देखिए, सारे के सारे पीसेस जो है इनको मैंने फ्राई कर लिए है। आपके सामने इसकी लुक है, कितनी खूबसूरत और गोल्डन लुक है, आप देख सकते हैं। और बिल्कुल भी इसका मसाला नहीं उतरा, ये भी आपने देख लिया है। तो अगर आप इस तरीके से मज़ेदार फ़िश बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को मुकम्मल वॉच करें, मुझे फ़ीडबैक में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो आपको मैं अंदर से चेक करवाती हूँ इसकी लुक। ये देखें, ये आपको क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं,
इसी तरह से क्रिस्टल्स आपको मिलेंगे जब आप भी फिश बनाएंगे इंशाल्लाह। और अगर इस रेसिपी के हवाले से आपने कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।